एग्जिट पोल के तहत आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली बहरोड जिले की विधानसभा बानसूर क्षेत्र में। यहां की विधायक और मंत्री रही हैं शकुंतला रावत। शकुंतला रावत के पास में देवस्थान और उद्योग मंत्रालय का प्रभार रहा है। हम जानेंगे यहां के लोगों की जुबानी, जो 5 साल में विधायक जो शकुंतला रावत ने यहां के लोगों से क्या वादे किए हैं, क्या वादे पूरे हैं, क्या नहीं हुए, सुनते हैं उनकी जबानी। हम पूछे हैं बानसूर के हरसोरा चौक पे, ये मेन चौक कहलाया जाता है। यहीं से जो बाईपास है निकलता है और यहीं से लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है। आइए जानते हैं कि जो स्थिति है बानसूर की, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा खड़े हैं, कुछ दुकानदार हैं, इनसे कोशिश करते हैं कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार से रहा है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल के बारे में? कुछ आप यहीं से स्थानीय निवासी हैं? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है मेरा नाम जी। आज तक शकुंतला रावत ने जो काम करवाया 70 साल में कभी भी नहीं करवाया, कोई करवा भी नहीं सकता। आने वाले विधायक के लिए तो कुछ काम छोड़ा नहीं है माननीय विधायक शकुंतला रावत ने। कौन कौन से काम रहे हैं आपकी नज़र में विशेष जो उन्होंने अपने यहाँ पे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कराया? हमारी नज़र में तो अब तक तो कोई बाकी, हमारी इंगा में तो कोई बचा नहीं कि जो काम बाकी बच रहे हैं, जो कराना ही चाहेगा कोई। आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बानसूर में आप लोगों ने आके सच्चाई को अवगत करवाओगे जनता से। अब मैं बानसूर में बार बार यही सुन रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास होता क्या है? बिजली पानी, वो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो तो पूरी हो रही हैं। रहे रोड के विकास के काम लो, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, 4 जिला परिषद क्षेत्र हैं इस विधानसभा में। पत्रकार साहब आप खुद जाओ, सर्वे लो, ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, शहरी क्षेत्र में जाओ, जहाँ जहाँ आपको ये लगे कि विकास नहीं हो रहा है आप हमें बताओ। हम कोशिश करेंगे, मैडम साहब को अवगत कराएंगे कि वहाँ विकास नहीं हुआ, पर आपको ये नौबत ही नहीं आएगी कि विकास कहीं हुआ ही नहीं है। विकास ही विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। शकुंतला रावत जी ने पूरे 5 साल अपनी जी तोड़ मेहनत करके इस बानसूर में विकास करवाया है। भैया का कहना है कि यहाँ पे विकास की गंगा बही है। और भी जानना चाह रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? राजा राम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा विकास हो रहा है, जो इतने 5 सालों में विकास कहीं भी नहीं हुआ जो शकुंतला रावत ने किया है। इसने 5 साल में तो इतना रिकॉर्ड तोड़ काम करवाया, जो जल का, जो हॉस्पिटल का, बिजली का, पानी का जो काम किया ना, जो हमने जो किया, जो सारा काम किया है। यानी कि इनके कहने से पूरा चौमुखी विकास हुआ है। बात करें बानसूर की विधानसभा की, तो पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा साहब, बहुत बढ़िया। शकुंतला जी ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारा जो वादा था वो सारे पूरे कर दिए उसने। सारे पूरे हैं? सारे पूरे हैं, सारा काम बढ़िया कराया है उसने। यानी आप खुश हो हर तरीके? मैं खुश हूँ साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ बानसूर से? आप? मैं देवनगर से हूँ जी। और वैसे मंत्री जी काम तो कुछ ठीक हुआ है, लेकिन जो यहाँ अजमगढ़ भानगढ़ आप देखना चाहो तो गुत्ता शाहपुर से आगे रोड देख लो उसका। आपको अजमगढ़ भानगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि काम कुछ बढ़िया किया और कुछ खराब भी किया है। हमारे साथ जो काम होने वाला तो काम नहीं हुआ, इनका संतोषजनक काम नहीं हुआ। बानसूर के निरानपुर रोड पे पहुंचे हैं हम। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हमें मिले हैं, बाजार के बीच में हैं हम लोग। उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना है? बदमाशियाँ खूब हुई हैं, ये हुआ है और कुछ हुआ नहीं, और गुंडागर्दी हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कोई वादे किए थे ऐसे कोई बानसूर विधानसभा को लेकर, वो काम हुए कि नहीं? उनके बारे में एक भी तो वादा करे ना, एक भी काम हुआ आपकी नजर में? कुछ नहीं हुआ? नहीं, वादा ही कौन करे? कांग्रेस वाला तो अब भी ले रहे थे, 7 वो दे रहा गारंटी। कौन सा उनको जिम्मेदार है? वो होना ये चाहिए थे, विकास कार्य होने चाहिए थे, शिक्षा के उसमें होना चाहिए था, रोड बनने चाहिए थे, कुछ भी नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सब गड़बड़ा रही है। ओ यहाँ तो सुना, यहाँ तो पत्थर ला गए, मुहूर्त कर गए, गुड़ खा गए। यानी कि जो काम कहे हैं वो नहीं हुए, खाली कर पत्थर लगा के फ्री हुए। भैया आपका क्या नाम है? हरी सिंह नाम है साहब। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पे जो भी है कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था आपके साथ? विकास होना चाहिए था। मौजूदा विधायक के लिए क्या कहना? उन्होंने काम करवाया कि नहीं करवाया? मौजूदा विधायक ने कुछ तो किया है, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी है कुछ तो किया है उसने, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल को कारण साहब मैं तो बिना पढ़े तो छू, मैं तो साफ बात या जाने छू। उस वक्त गोली चलवाई है और हम अपनी नींद में चिमकता रहा, सोता रहा ना, समझो किम भी करी ना हमारे लिए। तो 5 साल के 10 साल में किम को नहीं करी। नहीं तो मंत्री रही है, उद्योग मंत्री रही है, यहाँ पे देवस्थान मंत्री रहे, तो यहाँ अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करवाया उन्होंने? ना साहब हमारे लिए तो कुछ भी ना कराए, और कराए हो तो गाँव पढ़ो देखो खूब आराम से, वो पंचायत रही। तो यहाँ पे किस तरह का विधायक होना चाहिए जो आपके यहाँ पे विकास कर पाए? अब हम तो यह चाहते को बढ़िया हुए,
बढ़िया मंत्री हुए और वो हमारा सहयोग करे और क्या हम पानी बढ़वाएंगे और जुड़वाएंगे सबकी सुने नहीं वह सबकी सुने बगेला गुंडा साफ करवा दे महाराज राम राम से। यानी सिर्फ इनका कहना है कि इनका लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो भी हुआ है ओनली बदमाशी हुई है, बदमाशी के अलावा जो विकास कार्य है वो कहीं भी धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। हम बानसूर के टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे हैं। यहाँ पे जो टैक्सी चालक हैं हमारे साथ में हैं। मूलभूत सुविधाएं की बात इनसे करने की कोशिश करें। भैया क्या नाम है आपका? कार्यकाल तो बढ़िया रहा है, बाकी यहाँ एक टैक्सी स्टैंड की आवश्यकता है जो शकुंतला जी ने बनवाया नहीं। मंत्री होते सोते उनको ये टैक्सी स्टैंड ज़रूरी था, वो बनवाना चाहिए था। मांग की थी ना, कोई जवाब नहीं आया उनका। मेरा शुभम नाम है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे भाई 5 साल काम करे हैं उन्होंने, तो काम में ऐसा कोई मतलब मज़े वाली बात नहीं है कि भाई कोई तो एक अच्छा काम किया, कोई भी काम नहीं किया। उपेंद्र सिंह क्या कहना चाहेंगे आप? साहब कुछ भी काम नहीं किया है अभी स्टैंड पे, 5 साल से कुछ भी दिखाई नहीं दिया स्टैंड का। आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ टैक्स चलाते हैं। कुछ नहीं हुआ बानसूर में, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, गुंडागर्दी चली 5 साल में। किस तरह की गुंडागर्दी? क्योंकि ये सब हर तरह की है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं कुछ किया। भी नहीं हुआ। झूठे बोर्ड लगा दी। झूठ है, कहने से क्या होता है? कुछ भी। यानी कि साफ तौर से इनका आरोप है कि जो भी कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, विकास के कार्य भी नहीं हुए। युवा हमारे साथ में है बानसूर में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या नाम है? नेत्राम गुजरे। नेत्राम जी, बात करें अपने बानसूर विधानसभा क्षेत्र की, ऐसे कौन से काम रहे हैं जो अभी तक नहीं हुए और कौन से हो पाए पूरे, उसके बारे में? सर देखो, हम तो खुश ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शकुंतला जी के साथ ही हैं और बढ़िया काम किया है, रोड बनाया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए हम तो फिर से चाहते हैं कि कांग्रेस है, बढ़िया काम किया है, अशोक जी ने भी बढ़िया काम किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा से शकुंतला रावत ही आए। यानी कि ये तो दोबारा से शकुंतला जी को देखना चाह रहे हैं। और भी युवा साथी हैं। भैया क्या नाम है आपका, बताइए? धर्मेंद्र कुमार सैनी। शकुंतला जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं और गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। लगभग सभी वादे पूरे हुए हैं, कोई एक आधा रह रहा है बस। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ के 5 साल के कार्यकाल को, उसको लेकर कैसी की व्यवस्था है? सब व्यवस्था तो खैर ठीक ठाक है, पर गुंडागर्दी ज़्यादा बड़ी सर, बस ये तो और बाकी सारा काम सही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सब गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए साहब, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं? हाँ। यानी कि कुल मिला के गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये 8 साल में हमारी बेटियां बहनें नहीं निकल पाई। अब किसका नाम लेते, कौन सा कितने बदमाशी करेगा, कोई तो पुलिस गई बेटी उल्टी नहीं आई 6 घंटे, तो बहुत समस्याएं थी। सब मेरे मंत्री साहब ने भी खूब खाई, सब ने खाई, कोई ना सुनाई, कोई सुनने वाला नहीं है ना। सब ऐसे सब गुंडा, पूरे बानसूर राजस्थान का पहला, हिंदुस्तान का पहला राजस्थान में हो गया। उनका कहना है कि बानसूर क्षेत्र में बहुत सारी गुंडागर्दी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खराब नजर आ रही हैं। हम और कोशिश कर रहे हैं। भैया आप अपना नाम बताइए एक बार, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमवीर शेखावत है। कार्यकाल पिछले 5 साल का बिल्कुल बेकार रहा, गुंडागर्दी रही, मर्डर हुए, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ, काफ़ी हुआ ना, कोई ऐसा विकास हुआ। मेरा गांव बुटेरी है, बुटेरी गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। मंत्री है और कुछ कोई विकास नहीं, रोड भी टूटा उटा है, कोई सुविधा नहीं मेरे गांव में। नहीं तो आपने कभी इस चीज़ को लेकर मंत्री महोदय को नहीं कहा, यहाँ यानी कि जो विधायक हैं उनको नहीं कहा, या फिर कानून का सहारा नहीं लिया? आती है ना, मंत्री आती है वहाँ, बोलती हो जाएगा, पर कुछ नहीं होता है सर। कुछ नहीं हुआ। आपके बीच भी रही कि नहीं रही वो? नहीं, हमारे बीच 5 मतलब वोट होते हैं, जब भी बोलते कि आएंगे, उसके बाद कोई नहीं। सब बानसूर में अब जो परिस्थिति बनी हुई है उसको देख करके और सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्लियर निसंदेह, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि प्रोग्रेस की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले जो यहाँ पे तांडव मच रहा है जिस तरीके से, उसमें सुरक्षा पहले है, विकास की बात बाद में करेंगे। पहले सुरक्षा को लेकर के सभी चिंतित हैं। ये कोटपुतली वाली सीट हो रही है, जैसे पहले हुई थी ना कोटपुतली में, वो हाल बानसूर में हो रहा है। किस तरह की बात हो रही है उसके बारे में बताइए, जैसा क्या खुल के बात बताइए उसके बारे में। आप देख रहे हो, तीसरे दिन गोलीकांड हो रहा है, चारों तरफ इतने मुद्दे दबाए जा रहे हैं। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकती, ये क्लियर है। यहाँ पे गरीब को न्याय कैसे मिलेगी? किसी की हत्या हो गई तो उसका कोई उपाय नहीं हो रहा। तो इसको लेकर जो मंत्री महोदय हैं यहाँ पे, शकुंतला जी ने कभी ठोस कदम नहीं उठाया, कानून ने अपना काम नहीं किया यहाँ पे? उसी का तो नतीजा भी आपके सामने आएगा ना, शानदार। ये बता रहे हैं कि नतीजा सामने आने वाली बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक और भी हैं, शकुंतला जी यहाँ पे आपके विधायक रही हैं, कैसा कार्यकाल रहा? कुछ खास कार्यकाल नहीं, कभी जनता के बीच में ऐसे कोई खास कोई वो नहीं रहा उनका रिस्पॉन्स। लोकल के बारे में तो रिस्पॉन्स नहीं रहा कोई। बात करें अपन बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस रही यहाँ पे?
ये सब तो आगे से सबसे इनसे पहले से पानी बिजली तो ये तो सब बाद की चीजें हैं। खाना शिक्षा क्या करेगा? सुरक्षा नहीं है। बाजार तो सही रहे कम से कम। सुरक्षा ही नहीं है तो फिर क्या रहेगा? बाजार में सुरक्षा का अभाव है, क्या कह रहे हैं आप बताइए? नहीं, सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो पानी बिजली शिक्षा क्या करेगी? बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़े सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, रह क्या गया? राजनीतिक दबदबा ही है, दबा दिए जाते हैं सारे मामले। तीनों मामले में कौन से में सीबीआई जांच हुई? इतने बड़े मर्डर हुए, कौन से में सीबीआई जांच? कौन से मर्डर? थोड़ा कौन से? मैनपुर वाला मर्डर देख लो, भूपशेड़ा वाला देख लो, या 2 बार कोई गोलीकांड देख लो, बानसूर प्रॉपर में 2 बार गोलीकांड में कौन से मतलब राजनीतिक वो रहा? विधायक का रहा ना सांसद का रहा? कोई नहीं। कौन से का दबदबा रहा? कहाँ सीबीआई जांच हुई? कोई से मामले में हुई? कोई इन्होंने मांग की? भाई सांसद ने क्यों? आप लोगों ने कभी मांग? नहीं, हमने तो हम प्रदर्शन किया खूब। कौन से मामले में इन्होंने एक्शन लिया? सीबीआई जांच कोई समय विधायक ने मांगी हो या सांसद ने मांगी हो? सुरक्षा पहले, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, ये सड़क, ये सब बाद के मुद्दे होते हैं। कुल मिला के जो बानसूर में अभी तक की बात निकल के आई है, उस सुरक्षा को लेकर यहाँ पे लोग चिंतित हैं और उसी को लेकर बता रहे हैं कि और सब चीजें बाकी बाद में हैं। सर, आप अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छा। एक मेरा सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि गुंडागर्दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, पुलिस ने काम नहीं किया, कानून ने अपना काम नहीं किया, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपराधी ने अपराध कर दिया, उसके तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया, उसको बंद कर दिया। इसका उपाय क्या? कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट से जेल भेज दिया उसको। ये कानून में व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो किसी भी रूप में अपने हिसाब से आरोप लगाते। कोई भी नेता है, कोई भी नेता का कोई कार्य करता है तो जो काम करता है उसके खिलाफ तो बोलता ही बोलता है। यानी कि आपके कहने से कानून ने अपना काम किया है। सर, आपका शुभ नाम बताइए। हुक्म सिंह जाट। क्या कहना चाह रहे हैं आप बानसूर को लेकर? बानसूर में अच्छा विकास हुआ है साहब, बानसूर तरक्की की ओर है। मंत्री महोदय तीसरी बार विजय होंगे। इनका कहना है कि जो शकुंतला रावत है उन्होंने अच्छा विकास किया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जीत की ओर अग्रसर हैं। पहुंचे हैं बानसूर के पुराने बाजार में, हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ व्यापारी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उसके बारे में। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश। क्या कहना चाहेंगे आप बानसूर को लेकर? बानसूर का मतलब जो क्षेत्र है, 5-6 साल मुझे हो गए। पहले मैं नीम का थाना रहता था, 5-6 साल से मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तो यहाँ देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्राइम के मामले में बहुत आगे हो गया। और बीच में से एक आए थे यहाँ पर पुलिस में, उन्होंने बहुत मतलब ये आके लोगों को सुधार किया था। उनके जाने के बाद वापसी वही क्राइम, वही सब कुछ वापसी वही आ गया। और चुनावी प्रचार के हिसाब से बताया जाए तो ये आके लोगों में भी तो फिलहाल मोदी जी का ही लग रहा है नाम। और मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो बात अलग विषय है। लेकिन जैसा कि कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने यहाँ पे कंट्रोल किया। बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधि की, जैसे यहाँ पे मंत्री हैं शकुंतला रावत हैं, उनके द्वारा कोई कंट्रोल नहीं किया गया? नहीं सर। और उन्होंने उद्योग मंत्री बनने के बाद यहाँ पर बानसूर के लिए कोई उद्योग भी अभी तक नहीं लगाया गया। नहीं, अपनी बानसूर के उद्योग होने के बाद भी, उद्योग मंत्री होने के बाद भी, नहीं तो उद्योग लगना जरूरी था। उद्योग मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने उद्योग नहीं लगाया। भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है अपना? पवन कुमार। देखो, कांग्रेस सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ, छोड़ के भ्रष्टाचार को। और अब की बार जरूर बदलाव होगा और नई सोच, नई उम्मीद के साथ। तो ऐसी कौन सी मांगे रह गई अधूरी जो आपकी नज़र में रही हो? सारी मांगे अधूरी है। ऐसा कौन सा क्या है छोड़ के? क्राइम हुआ है और कुछ भी नहीं है। वोट लेते हैं, राज करते हैं, मौज करते हैं। बाकी जो पहले था बानसूर वैसा का वैसा भी है। बानसूर की स्थिति वैसी बताई जा रही है। भैया, क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? जगदीश। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार एक अलग विषय, केंद्र सरकार का मैटर है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, और फिलहाल बात कर रहे हैं आपके बानसूर क्षेत्र की। बानसूर क्षेत्र में क्या विकास है, क्या नहीं, उसके बारे में। इन्होंने काम जरूर किया है, सरकार ने काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी बात थोड़ा पलटाव करना चाहते हैं। पलटाव की बात कर रहे हैं यहाँ के लोग कि भाई यहाँ पे पलटाव होना चाहिए। हम जान रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे बानसूर को लेकर? मेरा नाम सर हरी सिंह है और मैं यहीं का निवासी हूँ। पिछले 5 साल में बानसूर में अपराधों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं बची बानसूर में। गोली चलना, व्यापारों से फरोख्ती मांगना, मर्डर होना, ये आम सी बात हो गई। बानसूर का जो प्रतिनिधि है वो सरकार में मंत्री रहा, बहुत बड़ा उनको बड़ा विभाग मिला। लेकिन उद्योग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाए गए। कोई भी एक भी उद्योग यहाँ पे चालू नहीं हुआ। लोकल में जो रोज़गार, जो युवा जो है, जो गांव के पृष्ठभूमि रखते हैं, आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। नीमराना, सांजापुर बहुत बड़ा हब है राजस्थान में। उसमें अभी तक एक भी, मुझे लगता नहीं है कि एक भी मतलब युवा को वहाँ पे नौकरी मिली होगी या मतलब उनको रोज़गार मिला होगा।
अगर विधायक महोदय या मंत्री महोदय चाहती तो यहाँ पे रोज मतलब बहुत सही फैक्ट्री आ सकती थी उद्योग मंत्री रहते हुए, और यहाँ पे हजारों मतलब युवाओं को रोजगार मिल सकता था और क्षेत्र का चौमुखी का विकास हो सकता था, लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ हो पाया है। रोजगार का बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है और वो भी बात सामने आ रही, आरोप लगाया जा रहा है कि उद्योग मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, रोजगार को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल सर, सच्चाई है इस बात में। इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विफल रही। युवा 5 साल तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाते हैं। इनके खुद ही के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन पे भी आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच के लिए क्रोड़ीमल मीणा हैं जो भी बार बार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार विफल रही। और जहाँ तक कि हमारे बानसूर की बात करें तो यहाँ भी हमारी माननीय मंत्री साहब ये भी विफल रही। यहाँ हमारा नीमूचाना एक रिक्को एरिया घोषित किया गया, उसमें सिर्फ बनाने के नाम पे एक बोर्ड पे लिख दिया गया है रिक्को एरिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है, ना कोई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। और यहाँ आए दिन सरासर गोलियाँ, दुकानदारों पे जानलेवा हमला, वसूली, ये चल रहा है सब। बेरोजगारी की क्या स्थिति है? बेरोजगारी की भी कुछ नहीं है। यहाँ उद्योग मंत्री होते हुए यहाँ के 10 लोगों को भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ एक बाबा जी हैं। बानसूर की स्थिति के बारे में जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या ऐसी मांगे रही हैं, वो पूरी हुई कि नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बानसूर का 5 साल का कार्यक्रम गुंडागर्दी, धोखाधड़ी, मारपीट, सरेआम गोली चलाना, कत्ल करवाना, भाई भाई को भिड़ाना है, तो कोई तरक्की बानसूर में करी नहीं, केवल एक दूसरे को भिड़ाना और गोली कांड करवाना, यही रहा। तो ये सब किसने किया, किसके द्वारा हुआ है सब? ये शासन के द्वारा हुआ, किसके? हमारे एमएलए के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? अगर एमएलए खींचता प्रशासन को तो ये काम क्यों होते? प्रशासन को खींचा नहीं, प्रशासन वो लगाया जो उसको मंथली देता है। ठीक है, इनका एक आरोप हो रहा है कि मंथली दी गई है, सीधे तौर से आरोप लग रहे हैं। आपका शुभ नाम बताइए। धर्मचंद सैनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बानसूर में जो वर्तमान मंत्री थे उसने यहाँ कोई खास विकास कार्य नहीं कराया। रोजगार के मामले में यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 14,000 फैक्ट्रियाँ थी। अगर 14,000 फैक्ट्रियों में 10-10 लड़के भी लगाते थे, 1,40,000 लड़के लागते और रोजगार की समस्या का समाधान। उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार पनपाया है, यहाँ मर्डर करवाए, गोली चली है, अशांति है, आतंक फैला हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आगे भविष्य में परिवर्तन हो। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो रोजगार को लेकर इनकी व्यवस्था थी, उसको लेकर युवाओं को कहीं भी रोजगार नजर नहीं आया और उसी का ही जो बानसूर के निवासियों में कहीं ना कहीं रोष नजर आ रहा है। बानसूर के रामलीला मैदान में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी भी हैं जो हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है कैसा रहा है और यहाँ की स्थिति कैसी रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं, भैया क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव सर। काम तो हुए, इसमें मैं कोई मना नहीं कर रहा। शकुंतला रावत जी ने बहुत बढ़िया काम करवाए हैं, लेकिन एक जातिवाद का जो मैटर है ना, ये फैक्टर करता है। मतलब इधर उन्होंने अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट किया है और बाकी लोगों को थोड़ा डिमोरलाइज किया है। इस वजह से मैं थोड़ा दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कैंडिडेट आए जो सर्व जाति सभी को लेके मतलब साथ चले। मतलब बिजली, पानी, चिकित्सा और सड़कों को लेकर कैसी व्यवस्था यहाँ पे? ठीक है सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं बीजेपी से हूँ तो मैं उनकी बुराई करूँगा। मैं उनकी बड़ाई करता हूँ। मतलब मैं जातिवाद को लेकर इन्होंने आरोप लगाया है, बाकी और व्यवस्थाएं ठीक बता रहे हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरिप्रसाद है। क्या कहना चाह रहे हैं आप 5 साल के कार्यकाल? 5 साल में बहुत बुरा निकले ये 5 साल। क्या रहा? दुनिया दुखी है। सही बात। दुनिया दुखी है, आम जनता दुखी है। किस बात को लेकर? कैसे हुआ? कैसे भी समझाओ, गुंडागर्दी और क्या है यार। आपने कभी मंत्री से मिलने की कोशिश भी? ना, हम क्या मिले तो वही मार करना हो जो। ठीक है, बिल्कुल। उनका कहना है कि उनको खुद को आना चाहिए था। भैया आपका सुनाओ। ज्ञानचंद गोयल। ज्ञानचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप बानसूर को लेकर? देखो जी, कार्यकाल बढ़िया रहा, लेकिन क्राइम क्षेत्र बन गया बानसूर। क्राइम क्षेत्र बढ़ गया बस। मतलब जितने भी कांड हुए ना, उन पर एक भी खुलासा नहीं हुआ। 5-6 कांड हुए या बानसूर तहसील में, एक का भी खुलासा नहीं हुआ। सारी फाइलों में दब गई और बाकी कुछ नहीं लेना देना। तो कानून को लेकर कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है साहब।
बड़ी अफसर आए, उनका ट्रांसफर करवा दिया। मित्रजन मिश्रा जी आए थे, अनुशासन हुआ बानसूर कस्बे में पूरे में, और उनका ट्रांसफर कराने के बाद फिर वो गुंडागिर्दी चालू हो गई। टारगेट किया गया है, अधिकारियों को अच्छे को रखा नहीं गया, उसको लेकर भी यहाँ पे आक्रोश देखा जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो यही कहेंगे, जातिवाद को एक तो बढ़ावा दिया है उन्होंने, और भ्रष्टाचार खूब बढ़ा है बानसूर में। आशीर्वाद है अधिकारियों में, लूटो खाओ मौज मनाओ, ये हाल है। हम भ्रष्टाचार मुक्त सही है हमको तो, मतलब अधिकारी वगैरह सब जगह पैसे खाते हैं, कोई मतलब काम नहीं, और आम जनता का तो काम ही नहीं होता कहीं। अब प्रभावशाली हर आदमी जाए कहाँ से लाएगा बताओ, आम जनता का काम होना चाहिए। एक बात और भी है, जो उन्होंने चुनाव के समय में वादे किए थे, उन वादों में उन्होंने क्या काम करवाए, क्या आपकी नज़र में क्या अधूरे रहे? वादों में क्या, जमींदार का माल तो खरीदा नहीं, किसानों को सरसों खरीदी नहीं, बाजरा नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, और अब गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं, ये बाजरा ही नहीं खरीदा इन्होंने। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये कोई तरीके। किसानों को लेकर फसल नहीं खरीदी गई, उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। अच्छी बात है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? परिंद कुमार जैन। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बानसूर प्रशासन बिल्कुल बेकार है। मैडम बानसूर 5 साल रही, बानसूर ट्रैक्टर में भराई गुंडा दीदी 1 नंबर पर हुआ है, और बानसूर लूटो सोचो रात चला है। आपके बीच में नहीं आई कि कभी मैडम? मैडम में बानसूर बाजार में नहीं आई कभी भी, और मैडम तो इतना सामती है, पिता से शाम पर 1-2 उनसे मिलने वाले थे सामती है, और जो भी बड़ा आदमी बड़ी आदमी आता है तो तुरंत तबादला करा देती है, और पैसा दो काम तो रहो। भ्रष्टाचार दुनिया भर का हुआ है। मेरे हिसाब से मेरी जितनी उम्र हुई, जितने भ्रष्टाचार अब तो हुए शायद तभी नहीं हुए। यानी कि साफ तौर से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनका कहना है कि जो 5 साल में जो भी अधिकारी अच्छे हैं उनको जबरन यहाँ से भिजवा दिया गया। तो हमने बानसूर विधानसभा के लोगों की जुबानी सुनी और इनकी बात हमारे सामने आई है। मेरे सहयोगी जितेंद्र आर्य के साथ में अमित यादव, जी मीडिया, बानसूर।